हुआ है दिल्ली का सुधार, सारे भारत का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी और दिल्ली नरक की भी राजधानी। दिल्ली बड़े से बड़ा परिस्तान बनती है और दिल्ली बड़े से बड़ा कब्रिस्तान बनती है। कब्रिस्तान बनाने वाले कौन? दूसरे धर्म वाले। और परिस्तान बनाने वाला कौन? दिल्ली को परिस्तान बनाने वाला कौन और दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाले कौन? कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बन जाती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बन जाती है। एक है नई दिल्ली, एक है पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली की रचना अंग्रेज लोगों ने की है, क्रिश्चियंस ने की है। नई दिल्ली सारी ही लाल पत्थरों की बनी हुई है। कैसे पत्थर बुद्धि है? लाल पत्थर बुद्धि। लाल रंग किस बात की निशानी है? क्रांति की निशानी है। माँ काली की जीभ की रंग कैसा दिखाया जाता है? लाल दिखाया जाता है। तो लाल रंग है क्रांतिकारी की यादगार। दिल्ली से ही दुनिया का परिवर्तन होता है। तो माता जी पूछे कौन सी दिल्ली है, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली अलग और नई दिल्ली अलग। एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पुरानी दिल्ली से पड़ता है या नई दिल्ली से पड़ता है? पहले पुरानी दिल्ली होती है या नई दिल्ली होती है? एडवांस पार्टी में भी फाउंडेशन पहले पुरानी दिल्ली से पड़ता है, चांदनी चौक से। क्या पुरानी दिल्ली का बड़ा मार्केट है, उसका नाम है दरियागंज। काहे का गंध? गंध का दरियाव। दरियाव माने सागर। वहां से जन्म होता है पुरानी दिल्ली का। और नई दिल्ली का बड़ा गढ़ कहाँ बनता है? पहाड़गंज। पहाड़ तो ऊंची स्टेज वाला होता है। नई दिल्ली अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है 10 साल के अंदर। क्या? सिर्फ 10 साल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा नई दिल्ली बनाई गई, क्रिश्चियंस के द्वारा। और क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण से मिलाई जाती है। माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संगमयुगी कृष्ण भी होता है। जो संगमयुगी कृष्ण 2004 की कलयुगी शूटिंग के बाद नई दिल्ली का फाउंडेशन डालता है। जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है। बाप दादा ने तुम बच्चों को
नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो 2004-05 से लेकर के 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2015 में। ये 2015 के अंदर अंदर नई दिल्ली का फाउंडेशन पक्का हो जाता है। वो नई दिल्ली बनती है लाल पत्थरों की। सतयुग में जो नई दिल्ली होगी वो पत्थरों की होगी या हीरे जवाहरातों की होगी? हीरे जवाहरात जैसी आत्माओं का संगठन तैयार होगा। जब हीरे जैसी आत्माओं का संगठन तैयार होगा तो सतयुगी कृष्ण का जन्म हो जाएगा। आज की दुनिया के जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हैं वो भी चाहते हैं दिल्ली स्वर्ग बन जाए, इसलिए बड़े बड़े प्लानिंग बनाते रहते हैं। दुनिया के, भारत के जो भी महानगर हैं उन महानगरों में उस प्लानिंग को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा कहाँ लगाया जाता है? दिल्ली में लगाया जाता है या और दूसरे महानगरों में लगाया जाता है? दिल्ली में लगाया जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली कब्रिस्तान बनने वाली है। पहले कब्रिस्तान और बाद में परिस्तान बनती है। वो दिल्ली है चैतन्य, कोई जड़ दिल्ली की बात नहीं है। चैतन्य दिल्ली के भी दो हिस्से कर दिए गए, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। एडवांस पार्टी की पुरानी दिल्ली, जिसके द्वारा एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पड़ा था, लेकिन वो दिल्ली उजड़ गई। जहां मेहरौली में पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। पहले पहले दिल्ली का एक सारा का सारा सेंटर एडवांस पार्टी में कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए मुरली में बोला था एक पूरा का पूरा सेंटर सारा ही कन्वर्ट हो जावे तो आवाज निकल जावे। तो आवाज निकला पुरानी दिल्ली के द्वारा। लेकिन पुरानी दिल्ली बाद में मुसलमानों के द्वारा उजाड़ दी गई। मुसलमानों और क्रिश्चियंस ने तहस नहस कर दी। बाद में क्रिश्चियंस को भागना पड़ता है। गांधी बापू ने क्रिश्चियंस को भगाया और यहाँ बेहद के जो गांधी बापू हैं उन्होंने दिल्ली के वर्चस्व से
क्रिश्चियंस को भगाई दिया। और संगमयुगी कृष्ण को थमाई दिया। जो कृष्ण नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के अंत में निमित्त बन जाता है। तो नई दिल्ली भी चैतन्य में है, पुरानी दिल्ली भी चैतन्य में है। पुरानी दिल्ली की गलियां बड़ी सकरी हैं और नई दिल्ली की गलियां राजमार्ग हैं, बहुत चौड़ी हैं। है पुरानी दिल्ली का गलियां सकरी माने और नई दिल्ली के चौड़े चौड़े हैं रास्ते। चौड़े रास्तों का मतलब ज्ञान का जो रास्ता है वो बिल्कुल चौड़ा है, क्लियर है। और पुरानी दिल्ली के जो रास्ते हैं वो सकरे हैं, माना क्लियर नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं, ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं है। तो अभी क्या करना है? अभी ये कहना है कि दिल्ली चाहे पुरानी हो और चाहे नई हो, दिल्ली का जब तक सुधार नहीं हुआ है तब तक सारी दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। और दिल्ली को विदेशियों ने ही गिराया है। विदेशी धर्मपिताओं के जो फॉलोअर्स हुए उन्होंने दिल्ली को कब्रिस्तान बनाया और बाप आकर के दिल्ली को परिस्तान बनाती है। बाबा उन लोग अभी तो जिद करके नहीं आ जिद करके नहीं आ रहे तो हम लोग बैठ जाएंगे। कौन नहीं आ रहे? पुरानी दिल्ली नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली तो कब्रिस्तान कैसे? बुद्धि से कब्रिस्तान बनती है या स्थूल में बनती है? बुद्धि से कब्रिस्तान बन जाती है। बनाता कौन है? उनको पढ़ाता कौन है? उनको बरगलाता कौन है? दूसरे धर्म वाले। वो दिल्ली जो है वो किससे प्रभावित है? विदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है या स्वदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है? विदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो करते हैं वो ही करें।